भोजन पानी करके आराम करेंगे, बाद में भोले बाबा आएंगे सो देखा जाएगा। सारे देवता अपने अपने विमान में बैठकर उड़ गए। अब बचा कौन? बोले शंकर जी, 2-4 भूत प्रेत। गरुड़ ने कहा बाबा ये देवता दिखाना चाहते हैं कि हमारी संख्या अधिक है और भोले बाबा की संख्या कम है, तो भोले बाबा अगर आप कहिए तो हम अपनी टीम को बुलाएं। शंकर जी ने कहा बुलाओ अपनी टीम को, जो होगा सो देखा जाएगा। और गरुड़ ने आवाज लगाया हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी दुनिया में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब दौड़े हा हू ही करते। कैसे भूत प्रेत हैं? अकाई न हो बकाई न हो सी सोया पे खड़ाई न हो, अकाई न हो बकाई न हो सी सोया पे खड़ाई न हो। कमत हो बेताल हो कुसुमान हो कंगाल हो, कमत हो बेताल हो कुसुमान हो कंगाल हो। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद चले को बहु पद बाहू, बिनु पद चले को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। इष्ट पुष्ट को अति तन खीना, इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भूत प्रेत हाहू ही करते दौड़े। कैसे है भूत प्रेत? ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, ताली तो बजाओ। विपुल मुख काहू। देखो हर जगह के भूत गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा भूत भदौरा के थे। बिनु पद चले को बहु पद बाहू, बिनु पद चले को बहु पद बाहू। भूत हाहू ही करते जाकर बाबा के सामने खड़े हो गए। गोस्वामी जी कहते जैसे ही शंकर जी ने अपनी जमात को देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। बाबा ठाका लगा करके हंसे और आज जोड़ी बड़ी अच्छी जमी। ये भूत भावन है और साथ में भूत प्रेत है। भूतों ने कहा बाबा अपनी जमात आ गई, अगर आप कहिए तो हम बारात ले चले। शंकर जी ने कहा कैसे ले चलोगे बारात? भूतों ने कहा हमने सुना है बारात जब चलती है तो बाजा बजता है, आप कहिए तो हम बाजा बजाएं। शंकर जी ने कहा बजाओ बाजा। अब आप जरा सोचिए जिसके विवाह में भूत बाजा बजा दे, बाजा कैसा बजा होगा। हाँ, भूतों ने बाजा लेके वो बजाना प्रारंभ किया और बाबा की बारात चली। आप में से कितने लोग हैं जो बारात में चल रहे हैं? वो हाथ उठाइए। ओ भाई संभल के चलना, भूत प्रेत गए थे। एक ने भी पकड़ लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं भाई, ये शंकर जी के बाराती हैं, भूत प्रेत तंग नहीं करेंगे आपको। चलना है बारात में? अरे हाँ या ना? तो आइए हमारे साथ सभी भाव से झूमते हुए गाते हुए तालियां बजाते हुए बाबा की बारात में चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। आज भूत प्रेत नाच रहे। जिनको भी नृत्य वगैरह करना है आप भोले बाबा के विवाह में नृत्य भी कर सकते हैं। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जय हो हरि बोल। गो मुखहीन विपुल मुख काहू, गो मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद चल को बहु पद बाहू, बिनु पद चल को बहु पद बाहू। भूतवा अरे भूतवा, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात
ताल, बाबा की बरियात चले। बरातियों हाथ तो उठाओ, हरि बोल महादेव। नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली, बाबा की बरियात चली। बारात चली। इधर देवता आगे चले थे सो आगे ही पहुंच गए। गांव के छोटे छोटे बच्चे गांव के बाहर आके खड़े हैं, पहले दुल्हे राजा से हम ही मिलेंगे। और होता है ना, गांव में बारात वगैरह आनी हो तो माताएं छोटे छोटे बच्चों को कहती, जा बेटा जा जा जा, देख क्या दुल्हा कैसा है। क्यों माताएं कंपेयर करती, उनके घर दुल्हा आया तो कैसा, उनके घर दुल्हा आया तो कैसा। छोटे छोटे बच्चे आके गांव के बाहर खड़े हो गए और देख रहे दुल्हे राजा अब आएंगे, दुल्हे राजा अब आएंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु आहा संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उतरे हिमालय नगर में। छोटे छोटे बच्चे आपस में बात करने लगे, देख देख दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। दूसरे दिन का चलता जीजा जी को प्रणाम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे गए भगवान विष्णु के पास जाके बोले, जीजा जी प्रणाम, जीजा जी प्रणाम। विष्णु जी का धत क्या कह रहे हो? बोले आप ही हमारे जीजा जी हो ना। विष्णु जी ने कहा हम जीजा जी नहीं है। तो बोले हम दुल्हे राजा के मित्र हैं। इतना सुनते ही बच्चे नाचने लगे। भगवान विष्णु सोचने लगे हम दुल्हा नहीं है, ये सोचकर बच्चे नाच क्यों रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बेटा हम दुल्हा नहीं है, ये सोच के तुम लोग नाचते क्यों हो? छोटे छोटे बच्चों ने कहा, बाबा हम यही सोचकर नाच रहे हैं कि जब दुल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा नाच लो नाच लो, जब तक दुल्हा को नहीं देखा तब तक नाच लो। दुल्हा को देखने के बाद नाचने लायक नहीं बचोगे तुम लोग। अभी नाचो जितना नाचना है। पर बच्चे तो अपनी मस्ती में नाच रहे, तब तक आ गए इंद्र। बच्चों को कहा देख देख दुल्हा वो आ रहा है। दौड़े दौड़े गए इंद्र के पास, जीजा जी प्रणाम प्रणाम। धत हम जीजा जी थोड़ी हैं, तो हम तो दुल्हे राजा के एक सेवक हैं। सिंचाई मंत्री का पद हमें मिला है, उनकी सेवा करते हैं, बस और कुछ नहीं। बच्चों की तो आंखें टंगी रह गई, अरे राम राम, जिसका सेवक ऐसा वो स्वामी कैसा होगा। जिसका सेवक इतना सुंदर है, जिसके नीचे काम करने वाले इतने सुंदर नौकर हैं, वो मालिक कितना सुंदर होगा। इंद्र मन ही मन मुस्कुरा के कहते नाच लो बच्चों नाच लो, दुल्हे को देखते ही बुखार चढ़ने वाला है तुम लोगों को, नाचो खूब उत्सव मना लो। एक ने कह दिया जो सबसे पीछे आवे समझ लेना वही दुल्हा, और सबसे पीछे मेरे भोले बाबा की बारात आई। अरे शादी चले रचाने शंकर, भूत बजावे ताल। बाबा चले हैं, अरे शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है गंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है गंगा। दुल्हा है गंगा, दुल्हा है गंगा। अरे शोर हुआ हिम की नगरी में, क्या शोर हुआ?
दुल्हा है कंगाल। आहा, जैसे ही बाबा की बारात आई, छोटे छोटे बच्चे सोच रहे थे कि दुल्हे राजा आएंगे, परम सुंदर होंगे, पर बाबा बच्चों को क्या पता कि दुल्हा तो पूरा यमराज जैसा होगा। छोटे छोटे बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, बेचारों के परिश्रम पर पानी फिर गया। क्या हुआ? बोले दुल्हा तो पीछे आ गया, दुल्हा के बाराती पहले आ गए। बाराती कौन? वो भूत प्रेत हा हू ही करते ज्यों दौड़े। बच्चों ने देखा, अरे बाप रे बाप, बच्चे पैदल पाव चले अपने अपने घर में गए, माताओं की गोद में बैठकर माताएं कहती बेटा दुल्हा का। अरे बोले भैया बोल मत, दुल्हे ने ये हालत की है। अरे बोले जीजा जी कैसे हैं? अरे बोले जीजा जी को देखकर मर जाने का मन करता है। ऐसे जीजा जी तो भगवान किसी को न दे। अरे हुआ क्या? अरे बोले दुल्हा नहीं आया मैया। दुल्हा नहीं है तो क्या है? अरे पूरा यमराज है। बरबौरा बसह सवारा, बरबौरा बसह सवारा, हाल कपाल विभूषण छाला, हाल कपाल विभूषण छाला। नंगा है, नंदी पर बैठा है, उल्टे बैठा है। भूत प्रेत आगे दौड़ रहे हैं। जो जियत रही बारात देखे मैया, जिसकी बड़ी किस्मत होगी वही बारात देखेगी। अब तो हम घर के बाहर नहीं निकलने वाले, हमको यही रहने दो। माताएं छोटे छोटे बच्चों को समझाती हैं, बेटा रात का समय तुम लोग देखकर कुछ डर गए होगे। अरे हिमालय राज, हिमालय ने अगर अपनी बेटी के लिए दुल्हा खोजा होगा तो साधारण थोड़ी होगा वो। तुम लोग रुको, हम लोग आते हैं अभी देखकर। माताएं हाथ में परिछन का थाल लेकर चली। मेरे भारत की बहुत प्यारी परंपरा, जब दरवाजे पर बारात आए तो माताएं परिछन करती हैं। इधर होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना। माताएं हाथ में परिछन का थाल लेके चली, गाती हुई जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे। वो महाराज मुस्कुरा रहे कि मैया जाओ, हंसती हुई जाओगी, रोती हुई आओगी। आने की गुंजाइश भी बहुत कम है, देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा दुल्हा आया है। माताएं पहुंची, हिमालय मैना। अच्छा, पहले जमाने की ये परंपरा थी, माताएं घूंघट करके चलती थी, तो मैना महारानी घूंघट करके जा रही है। अब आजकल तो थोड़ा एडवांस जमाना हो गया, घूंघट प्रथा ही समाप्त हो गया है कि नहीं? अरे बोलो ना। पहले के जमाने में होता था, सामने बड़े बुजुर्ग होते थे तो माताएं घूंघट कर लेती थी, पर आजकल वो शहर में रहने वाली मैया सुबह सुबह उठी, जींस पहनती हुई बाहर आ गई। जेठ जी बैठे, बोले भैया जी गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे राम राम। मैया घूंघट करके चली आई है, आरती करना प्रारंभ किया और आरती में वो दीप जल रहा है। अग्नि से सांप को भय लगता है। जैसे ही दीप ऊपर गया तो ऊपर वाले सांप ने फुफकार भरा। दूसरी बार ज्यों दीप घुमाया फिर सांप ने फुफकार भरा। तीसरी बार ज्यों दीपक घुमाया सांप ने फुफकार मारा। अरे बाप रे बाप, थाली फेंक दिया शंकर जी के ऊपर। और ज्यों बाबा के स्वरूप को देखा, मां मूर्छित होकर धरती पर गिरी। सखियां मां को लेकर महलों में आई। भोले बाबा जन्मासी में चले गए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने हंसकर पूछा, बाबा कैसा स्वागत हुआ? बोले बहुत बढ़िया हुआ, सासू अम्मा ने सोने की थाली फेंक के मारा है। उधर बाबा तो अपनी मस्ती में सोने की थाली हृदय से लगाए घूम रहे। पहली बार सासू अम्मा ने सोने की थाली फेंक के मारा है। उनको लगा कोई परंपरा होगी यहाँ की। बाबा तो बोले भाले, पर हिमालय नगर में हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? अरे दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। हम शिव महापुराण जब कथा करते हैं तो ये भजन गाते हैं, दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। काशी नगरी
को भिखारी, काशी नगरी को भिखारी, काशी नगरी को भदौरा मारो, काशी नगरी को भिखारी। दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी, दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। दुल्हा पायो रे हिमालय, काशी नगरी को भिखारी। हिमालय नगर में हल्ला हो गया। माताओं ने नारद जी को गाली देना प्रारंभ किया। देखो, हर विवाह में कोई न कोई एक नारद होता है, और नारद जो बनता है, नारद की जो भूमिका निभाता है, बेचारा इधर से भी पिस जाता है, उधर से भी पिस जाता है। नारद मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अगुआ, अगुआ जो अगुआ बनता है, जरा भी गड़बड़ हो जाए, एक भी पक्ष में गड़बड़ हो जाए। अब यहाँ भाइयों में जो लोग अगुआ बैठे होंगे, जिन्होंने ये भूमिका निभाई होगी, उन लोगों को अनुभव होगा। जरा भी कमी हो जाए, इधर से भी गाली पड़ती, उधर से भी गाली पड़ती है। पर बेचारे अगुआ लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, गाली सुन करके भी सब सह जाते हैं। क्यों? उनका काम ही है परमार्थ करना, और वो ये सोच लेते हैं भले ही 4 गाली मिले मंजूर है, पर जगत में परमार्थ होते रहना चाहिए। नारद जी को गालियां पड़ रही थी। नारद जी जन्माष्टमी में मिठाई खा रहे थे। नारद जी ने कहा कि विष्णु जी, हे नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, आप लोग जरा बारातियों को संभालिए, हम देख कर आते हैं कि घर में क्या हो रहा है। विष्णु जी ने कहा, नारद अपनी खैर चाहो तो मत जाना घर में। क्यों? घर में सब इस समय गुस्से में है, आप जाओगे तो आपकी खैर नहीं है। नारद जी ने कहा, मैं गुरु हूं, अगर बने पर मैं गया तो बिगड़े पर कौन जाएगा, मैं ही जाऊंगा, भले चाहे जो हो जाए। नारद जी आए हैं। हिमालय मैना ने प्रणाम करके मुख मोड़ लिया। नारद जी समझ गए। हिमालय मैना को बिठाया, बैठो बैठो बैठो, मैं समझ रहा हूं किस बात का रोष है तुम्हारे मन में। तुमको लगता है ना कि ये पागल वर है, बौराहा वर है। अरे हिमालय मैना, ये पार्वती आपकी बेटी नहीं, ये तो जगत जननी जगदम्बा है। पूर्व जन्म में सती के रूप में थी, अपराध बना देह त्याग हुआ, और पुनः पार्वती बनकर आई है। इनको भोले बाबा को सुपुर्द कर दीजिए, विवाह कर दीजिए इनका। मैया मैना ने कहा, अरे नारद, पागल हो गए हैं आप? फूल जैसी कोमल बेटी और वो पागल बर, कैसे विवाह करेंगे उस पागल बर के साथ? नारद जी हंसने लगे। नारायण नारायण नारायण, ध्यान लगाया और कहा, बाबा जरा बंठन के आइए। आहा, भोले बाबा समझ गए, और वो बैरागियों वाला रूप छोड़ा, फक्कड़ों वाला रूप छोड़कर बाबा सज धज कर दुल्हा बनकर दरवाजे पर खड़े हो गए। नारद जी ने कहा, महारानी जी, दुल्हे को देखने में आपने कोई त्रुटि कर दी है, एक बार जरा झरोके से झांक कर दुल्हे को देखिए, आप विवाह के लिए ना नहीं कहेंगे। हिमालय और मैना ने कहा, आप कैसी बात करते, अभी तो हम देख के आए, दुल्हा पागल है, बौराहा है। अरे बोले, अब जाके देखो। और जो झरोखे का पर्दा हटा करके मैना महारानी ने भगवान शंकर का दर्शन किया, ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भोले बाबा के रूप में आकर वहां विराजमान हो गए। इतने सुंदर भोले बाबा, सिर पे मौर मुकुट और बढ़िया शेरवानी, नीचे पीताम्बरी और कंधे पर पटका डाले बाबा मंद मंद मुस्कुराते खड़े थे। मैना महारानी तो नजर उतारने लगी, हमारे दुल्हे सरकार को किसी की नजर न लग जाए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। निकलते निकलते धीरे से शंकर जी के कान में बोल गए, बाबा ऐसे ही बन के रहियो, जरा भी बैरागी और वो फक्कड़ वाला स्वरूप धारण करोगे तो फिर हिमालय नगर में हल्ला हो जाएगा। जब तक शादी नहीं हो जा रही ऐसे ठीक ठाक बन के रहना। बोले बाबा हंसते हुए, कहते ठीक है जाओ। बाबा मंडप में पधारे, माता जी आई हैं, आसन पर विराजमान हुए, दोनों विवाह होने लगा। और बाबा बोले, पानी ग्रहण जब किन्हा महेशा, से तब सकल सुरेशा,
रहन जब बिन महेशा यह से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय शिव शंकर जय भोला, जय 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 शंकर सुर करहि। जय शिव शंकर जय भोला। भावरी भाई सिंदूरदान हुआ और जो सिंदूरदान हुआ हर गिरजा कर भयहु विवाहु। हर गिरजा कर भयहु विवाहु। सकल भुवन भरि रहाहु छाहु। सकल भुवन भरि रहाहु छाहु। सकल भुवन भरि रहाहु छाहु। जो भावरी भाई और बाबा ने सिंदूर दान किया, भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सबने जय जयकार किया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। दुल्हन मैया की जय हो। घराती बराती की जय हो। भदौरा के वासियों की जय हो। भदौरा के बरातियों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। मैंने कल कहा था आप सभी लोग कुछ न कुछ न्यौछावरी जरूर करेंगे। अभी हम लोग विदाई की ओर चले, उससे पूर्व एक दो बच्चे आपके पास झोली या पात्र लेकर जा रहे हैं। आप सभी लोग कुछ न कुछ भगवान शंकर के विवाह में अपनी न्यौछावरी उसी झोली में समर्पित कर देंगे और वहीं से भोले बाबा को बैठे बैठे प्रणाम कर लेंगे। जिन तक झोली नहीं पहुंच पाएगी वो आरती के बाद आकर यहाँ सामने भगवान की फोटो लगी है